अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। आज मैंने स्पेशली वीडियो बनाना स्टार्ट की है। वजह ये कि नाइन्थ का नाइन्थ का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और जो मैंने फ़िगर सुने उसके हिसाब से रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बकौल लोगों के, जो मुझे लोगों ने बात बताई कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया नाइन्थ का। अच्छा, अब क्या होता है घर में, एक तो ये कि मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ स्कूल में जो है ना सबके सामने रिज़ल्ट दिया जाए, या एक एक बच्चे को बुला के रिज़ल्ट दिया जाए कि तुम्हारे इतने नंबर हैं, तुम्हारे नहीं इतने नंबर हैं, तो फ़लाँ फ़ेल है, फ़लाँ ये है, ठीक है। इसके बजाय मेरा ये ख्याल है कि परसेंटेज होनी चाहिए, जस्ट परसेंटेज का रिज़ल्ट हो। और ये जो फर्स्ट सेकंड वाला जो स्कूलों में कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता सा ख़त्म तो होता जा रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल टोटल ख़त्म नहीं हुआ, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर किसी के नंबर कम है तो इट डज़न्ट मीन कि आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा नाअहल है, वो कुछ कर नहीं सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे को जो रट्टे लगाने वाली चीज़ें हैं, नंबर लेने वाली चीज़ें हैं, वो या वो सब्जेक्ट्स जो है ना वो उसको पसंद नहीं, या टीचर के पढ़ाने का स्टाइल उसको पसंद नहीं है, या आपका बच्चा जो है ज़हनी तौर पे किसी स्ट्रेस में है, कोई बुली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम में है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एकेडमिक्स अंडर अचीवमेंट, या मेरी बुक में चैप्टर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो अपने बच्चे को दूसरों के सामने शर्मिंदा ना करें, कंपैरिजन ना करें, उसको इस बात पे ना जज करें कि आपका बच्चा जो है थोड़े ग्रेड लेके आया है, आपका बच्चा जो है ना अच्छे नंबर नहीं ले सका, फ़ेल हो गया। ना ही रिश्तेदार बार बार पूछें। ये रिज़ल्ट मैं कहती हूँ कि पर्सनल बच्चे का पेरेंट्स का मामला है। फूफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, दादियाँ, मोहल्ले वाले सारे कितने नंबर आए, हाँ तुम्हारे इतने नंबर आए, तुमने पढ़ा नहीं था, तुम तो बहुत ही नालायक हो, तुमने देखा ड्रामे देखे थे, तुमने मोबाइल ज़्यादा देखे थे। जब जो है ना कोई हर्ट हुआ हो ना, तो उसको ये नहीं कहते कि ये तुमने क्या किया। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आता है। मेरा एक सेकंड थर्ड कज़न कह लें फैमिली में थे, मुझे डॉग बाइट, कुत्ते ने काट लिया, मैं गली में जा रही थी, तो पता करने आया अपनी अम्मी के साथ, तो मुझे कहता है और निकला कर बाहर, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तो उसकी अम्मी ने उसको कहा कि तुम पता करने आए हो या तुम तंज करने आए हो, कुछ ऐसा कोई जुमला बोला, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे याद। तो अभी तक वो मेमोरी मेरे जहन में है। मेरा ख्याल है मैं तीसरी या चौथी क्लास में थी, ठीक। तो जब आप रिज़ल्ट ना पूछें, और अगर पूछते हैं तो तंज मत करें, तुमने इतने थोड़े नंबर ले लिए, ओहो तुम तो हो ही नालायक, मुझे तो पहले ही पता था कुछ नहीं पढ़ते, मुझे तो पहले ही पता था सारा दिन तुम ये करते रहते, तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, वगैरह वगैरह। ना ही मूड ख़राब करें, अपने बच्चे को उस वक्त तसल्ली दें। आपके बच्चे को तसल्ली की ज़रूरत होती है, हौसले की ज़रूरत होती है, और उसको ये इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, बल्कि रिज़ल्ट से कुछ दिन पहले अपने बच्चे को ये बताना शुरू कर दें कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेड्स बाद की बात है, इस बार अच्छे आते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर अच्छे नहीं आते तो भी आप हमारे बच्चे रहोगे, हम आपके पेरेंट्स ही रहेंगे, हम आपसे फिर भी उतना ही प्यार करेंगे। फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, हम सोचेंगे कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कमी है। और रिज़ल्ट आने से पहले यही काउंसलिंग करनी है कि अच्छा भाई बेटे या बेटी, परेशान नहीं होना आपने, जो भी रिज़ल्ट आएगा हमें कोई इशू नहीं है, हम उस पर बैठ के उसका क्या क्या कहते हैं, तिया पांचा एनालिसिस वो करेंगे, बच्चे का तिया पांचा नहीं, एनालिसिस, रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ, ठीक है, कैसे हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, या कहाँ प्रॉब्लम था। तो खुदा के लिए और स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को क्लास में, उन बच्चों के लिए ना, ठीक है जो फर्स्ट सेकंड या अच्छे ग्रेड आ गए, ए स्टार बी या जो भी आ गए, उन बच्चों को पता है, आप क्लास में अनाउंस करके उन बच्चों को डिग्रेड ना करें जो नहीं ले सके। जो नहीं ले सके उनकी डिफरेंट वजूहात हैं, उनको अलग अलग बुलाएं, प्यार से पूछें बेटे क्या मसला हुआ, घर में सब खैरियत थी, तुम जहनी तौर पे ठीक हो, तुम्हें साथी बुलिंग तो नहीं कर रहे, तुम्हें कोई और स्ट्रेस तो नहीं है, तुम्हारे के साथ कोई साइबर बुलिंग का मसला तो नहीं है, तुम्हें एंग्जाइटी होती है, तुम्हें रात को डरावने ख्वाब आते हैं, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे पेरेंट्स में कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। टीचर्स का भी ये काम है कि आप बच्चे को बुला के उससे ये चीज़ें पूछें, ना ये कि अच्छा तुमने ऐसा किया ही नहीं, तुमने क्लास में तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी थी, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी पिछले दिन एक पेशेंट आई, वो बड़ी सेंसिबल, बड़ी नाइस, बड़ी होती जीनियस और नाइस बच्ची वो थी। उसने कहा मेरा पास मुझे नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा पास में क्या हो गया, अभी तो खुद बेचारी 15 ईयर्स की है। कि अच्छा टीचर्स ना क्लास में कंपैरिजन करते थे, एक दफ़ा स्पीच मैंने तैयार की, मैंने लिखी, टीचर ने एक और बच्ची को दे दी है ताकि उसने स्टेज पे जाके बहुत अच्छी नहीं परफॉर्म की, और मैं उसके साथ बैठी हुई थी टीचर के साथ, और बच्ची को तैयारी भी मैंने कराई अपनी क्लास वालों को। तो टीचर ने कमेंट्स दिया कि देखा मैंने अच्छा किया ना, मैंने उसको दे दिया, तुम्हें मैं देती तुम इतना अच्छा परफॉर्म ना करती। अब बच्ची के माइंड में वो जहरीला पॉइजनस जुमला स्टक है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही,
उसका माजी उसको इतना इरिटेट करता है कि वो बच्ची जो है ना अभी तक हर्ट है, उसके ज़ख्मों से अभी तक खून बह रहा है। तो ये टीचर्स भी, खुदा के लिए मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा जो है ना, जो इसको आपने बनाना है उसने आज बन जाना है। अगर आप उसको बिगाड़ना चाहते हैं, अगर आप उसको डिसहार्ट करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह कह दें, उसके ग्रेड्स पे तंज कर दें, आपने अपना कमाल कर लिया, ठीक है, आपने जहर फेंक दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड हो, तो बिलीव मी आपका रवैया बहुत काउंट करता है। सबसे पहले पेरेंट्स का, फैमिली का, और सेकंड नंबर पर टीचर्स का, ठीक है। बाकी दुनिया को हम नहीं कहेंगे फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है ना सपोर्ट, वो घर की और टीचर्स की होती है। इससे और दूसरी बात, मैं बच्चों के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगी। मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया क्लास में, मैं बताऊँगी, उसे मुझे फ़ोन करके स्कूल के फ़ोन से क्या, मामा मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा आ गया, फिर दूसरे सब बहुत अच्छा आ गया। मैंने फिर फ़ोन किया क्योंकि अभी आ रहे थे, रिज़ल्ट्स आ रहे थे ना, तो रो ही जाए। मैंने कहा क्या हुआ, मेरी फ्रेंड का अच्छा नहीं आ रहा और आई एम क्राइंग फॉर हर, अब मैं उसको तसल्ली दे रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ये, मुझे अपनी बेटी की ये बात, कि उसने ये नहीं किया कि मैं अपने रिज़ल्ट को मामा सेलिब्रेट कर लूँ। ये उसने कहा मामा मेरी फ्रेंड रो रही है, मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ही पसंद आई, ठीक है। और मेरी वो बच्ची थोड़ा अर्सा स्ट्रेस में रही, क्राइसिस में रही, वो बहुत अच्छा ग्रेड नहीं परफॉर्म कर सके। एक दफ़ा जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो बाहर आई, तो मैंने यूँ उसको गले लगाया, प्यार किया, और मैंने कहा ग्रेड्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता किस तरह के आते हैं। हमें पता था वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी किसी वजह से। और उसके बाद मेरी वही बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो जो है ना, वो हर जगह एक्सेल कर रही है, हर जगह वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स ले रही है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी ग्रूम हो चुकी है, इतनी छोटी एज में मुझे लगता है जैसे उसके अंदर कुछ स्कॉलर बैठा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजरबद से बचाए। नजरबद ये होता है कई दफ़ा हम बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, एक रश्क से देख रहे होते हैं, तो वो हो जाता है। तो इसलिए हम एक रूटीन में आदत बनी हुई है, हम यूँ दुआ कर लेते हैं, वरना तो खैर किसी ने नजरबद लगानी। तो जो आपको मैसेज देना है, जो मैंने ज़िंदगी से लर्न किया, मैं बीइंग साइकियाट्रिस्ट और बीइंग नाज़िया, अपनी माँ की और अपने बाप की बेटी, मैंने जो इन लोगों से तरबियत में सीखा, जो मेरे बाप ने और माँ ने मुझे तरबियत में सिखाया, ठीक है, उनके जीन्स मेरे अंदर आए, तो उसके हिसाब से जो मेरा एक एक्सपीरियंस है या मेरा जेनेटिक मेकअप है, तसल्लियाँ देने वाला, हौसले देने वाला, और ज़िंदगी को मैंने एक नए सिरे से तरतीब दी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से समझा है, उसमें फिर बात करूँगी। तो ये जो मैं बात कर रही कि एक्सपीरियंस और जेनेटिक मेकअप और पर्सनैलिटी, इसकी रोशनी में मैं आप सबको मशवरा दे रही हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं 2-4 मिनट की वीडियो बना के कोई वाह लेना चाहती हूँ। ये मेरे दिल की आवाज़ है, और मेरे ये दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। इस पर गौर कीजिएगा। अपने बच्चे को बचा लें। अपने बच्चे को आप ही मारते हैं, आप ही बचाते हैं, तो अपने बच्चे को पकड़ लें, बचा लें। उसके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वो जैसे तैसे लेके इनकरेज करें उसको, वो पास हो जाए, वो क्लियर कर जाए। आपका बच्चा ज़रूरी नहीं है कि कोई PhD करे, मास्टर करे। आपका बच्चा जो है मैट्रिक FA करने के बाद भी उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है। फ़नी बात आती है कि मेरे पास ना कुछ पेशेंट्स आते हैं, बिलीव मी, कोई मैट्रिक पास, कोई FA पास, और वो जो है ना, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ उनके पास, मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं, और मेरे से ज़्यादा अच्छी कमाई, जितना मैं पूरे महीने में कमाती हूँ वो 1 घंटे में, आधे घंटे में कमा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप दुनियावी लिहाज से बच्चों कोई कामयाबी का म्यार समझते हैं, तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। मैं MBBS किया, मैंने MCPS किया, मैंने FCPS किया, मैंने इतने साल जो है ना जॉब की, मैंने लोगों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ट्रेनिंग की, साइकोलॉजिस्ट मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते थे, मैं बुक्स लिखी। इतना कुछ करने के बावजूद मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं जमा हुए कि मैं हज कर सकूं या उम्रा कर सकूं, ठीक है। तो एक अनपढ़ बंदा जो है ना, मैट्रिक FA पास, तो यहाँ बिल्कुल अनपढ़, वो भी मैंने देखा कि वो जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि हर महीने चले जाते हैं उम्रा करने और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए इस डिग्रीज़ पे बिल्कुल परेशान है। और आजकल के दौर में तो मैं कहती हूँ डिग्रीज़ कोई अहमियत नहीं है। आप बेसिक एजुकेशन ले लें और उसके बाद स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करें। तो अगर आपके बच्चे के ग्रेड अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की अब स्किल बेस्ड लर्निंग की ज़रूरत है, ठीक है। अभी ज़रा मैं बहुत ज़्यादा लाइटें ऑन थी, तो थोड़ा बादल का मौसम है, सोलर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं चेंज ओवर कर रही हूँ, ठीक। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी।
और प्लीज़ अगर हम कुछ कर चुके हैं गलत, अपने बच्चे को झाड़ ढूंढ चुके हैं, तो आप ज़रा उसको गले लगाएं, प्यार करें और तसल्ली दें, और ना ही सिरे से सोचें। ना आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है लोगों से, और ना ही अपने बच्चे को बेइज्जत करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।